जय गुरुदेव। स्वामी जी के जेल जीवन का वर्णन। मानव सुधार 21 मई 1977, इंदौर 25 अप्रैल 1977। बाबा जय गुरुदेव जी ने मीसा में जेल में बंद 21 महीने की जेल की करुण कहानी सुनाते हुए कहा, मुझे 29 जून 75 को मथुरा आश्रम से पकड़ा व सेंट्रल जेल आगरा भेज दिया। मुझे 64 गुना 12 फुट की कोठरी में बंद कर दिया गया। 20-20 घंटे तक कोठरी में अकेले में ताला लगाकर तन्हाई में बंद रखते थे। पहले 2 महीने तक तो साबुन तेल कुछ भी नहीं दिया, रोटी कच्ची व दाल अध पकी देते थे। जब ऐतराज किया कि मुझे तो राजनीतिक में बंद किया है तो 75 दिन बाद निकाला। बीमार होने पर दवाई भी नहीं देते थे, लोग संघर्ष करते थे। जेल में हर मर्ज की दवा में नोवलजीन, टेट्रासाइक्लिन आदि 2-3 दवा की गोलियां ही दिया करते थे। 9 अक्टूबर 76 को आगरे की जेल टूट रही थी तो मुझे बरेली भेज दिया गया। 19 अक्टूबर 76 को जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपने दफ्तर में बुलाया। मेरा वजन लिया। उस दिन मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, इसलिए कह न सके, मगर 28 अक्टूबर 76 को फिर बुलाया और कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि आपको डंडा बेड़ी डाल दी जाए व अकेले कोठरी में बंद करके तन्हाई दे दी जाए। मैंने कहा कि मैंने तो जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, फिर क्या कारण है। इस पर जेलर ने कहा कि बाबा जी, मेरे पास तो कोई कारण नहीं है, मगर मैं तो नौकर हूँ। बेड़ी डंडा डाल दिया गया व मुझे एकांत कोठरी में बंद कर दिया गया। राजनीतिक लोगों के कहने पर मुख्यमंत्री को लिखा गया कि ऐसा क्यों किया गया है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मेरे भक्तों को डंडा बेड़ी का पता चला तो 9 दिसंबर 76 को एक साथ 37 जिलों में मां व बच्चों के साथ सत्याग्रह किया। सत्याग्रहियों की मांग थी कि बाबा जी को छोड़ दो, आपातकाल हटा दो, हमारी संस्था से प्रतिबंध हटा दो। उत्तर प्रदेश में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर प्रतिबंध लगा रखा था। 9 दिसंबर 76 से 1-1-77 तक हमारे 14,000 प्रेमियों को उत्तर प्रदेश के जेलों में ठूंस दिया गया। पुलिस ने मारपीट शुरू कर दी। छोटे छोटे बच्चों को मारपीट कर जंगलों में छोड़ आते थे, मगर बच्चे थे कि मार खाकर भी वही आवाज की हमारे बाबा जी को छोड़ो वरना हमको भी जेल दे दो। काफी अमानवीय व्यवहार किया गया। दिल्ली खबर भेजी, आदेश आया कि अब जेलों में मत रखो। 26 जनवरी 77 की रात्रि को मुझे निकाला गया। डंडा बेड़ी तो पड़ी ही थी, ऊपर से हथकड़ी भी डाल दी। मैंने रास्ते में पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, क्या सुंदर डाकू की तरह मारने का इरादा है। पुलिस अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे दिल्ली हवाई अड्डे पर ले गए, वहां से बेंगलोर पहुंचा दिया। 26 दिन बेंगलोर में रखा। श्री ओम मेहता का 22 फरवरी 77 को वायरलेस आया कि बाबा जी को पुलिस को देकर तिहाड़ जेल दिल्ली भेज दो। 23 फरवरी 77 को बड़े बड़े अधिकारी तिहाड़ जेल पर मुझसे मिलने आए और कहने लगे कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से सुलह कर लीजिए, उनकी तरफदारी कर दीजिए तो आपको 12 घंटे में छोड़ देंगे। मैंने कहा, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया है, फिर कैसे सुलह कर लूं। अधिकारी कहने लगे कि आप अपील निकाल दीजिए, एक तो अपने भक्तों के नाम व दूसरा विरोधियों के खिलाफ। मैंने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो लिखना नहीं आता, तो अधिकारी खर्रा लिख कर ले आए। 24 फरवरी को डंडा बेड़ी काट दी, मगर मैंने उल्टी अपील निकाल दी कि जनता पार्टी को विजयी बनाएं। जब उक्त चालें सफल न हुई तो मुझे कहा गया कि शासन आपके आश्रम के लिए 2 करोड़ रुपया और जमीन देने को तैयार है, बशर्ते आप मतदाताओं के नाम कांग्रेस के पक्ष में अपील निकाल दें। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा, कांग्रेस हारने वाली है, प्रधानमंत्री और संजय जी सभी हारेंगे। 24 मार्च को हम निश्चित छूटेंगे। यदि 27 से 28 मार्च तक आपातकाल लागू रहा तो सब कांग्रेसी जेल में होंगे। ये कहकर मैंने छड़ी फेंक दी। इस प्रकार 21 अक्टूबर 76 से 24 फरवरी 77 तक 125 दिन तक मुझे बेड़ियों में डालकर रखा गया। मेरी सभी बातें सही निकली हैं। मुझे फांसी देने का षड्यंत्र रचा गया। एक बार स्वामी जी बड़ी मौज में थे, चर्चा इमरजेंसी की चल रही थी, तो स्वामी जी ने सुनाया, जेल के अंदर हत्या का अभियोग लगाकर मुझे फांसी देने की योजना बनाई गई थी। मेरे विरुद्ध एक गवाह खड़ा किया था। मुझे मेरे बैरक से ले आया गया, जहां जेल के 2 अधिकारी थे, एक जज थे और एक गवाह खड़ा था। जेल के अंदर ही ये सारी व्यवस्था की गई थी। जेल के सारे कर्मचारियों को उस दिन छुट्टी कर दी गई थी। मुझे वहां ले जाया गया तो जज ने मुझे देखा, फिर गवाह की ओर मुखातिब होकर पूछा कि अब बताओ कि तुम इनको पहचानते हो, इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा था। मैं उस गवाह की तरफ देख रहा था, उसने मेरी तरफ देखा और एकदम से बोल पड़ा कि मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूँ, पहले कभी देखा भी नहीं। गवाही खत्म हुई। जज ने कहा कि फैसला ही किस बात का, वह ये कहकर उठ गया। जय गुरुदेव।